नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एफिशिएंसी की इस क्लास में टेबल की। और टेबल को आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। और कुछ टेबल मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी थी आपको, तो आज हम इस क्लास में पूरी टेबल पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था दोस्तों, इस जगह तक, मतलब ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे टेबल के यहाँ पे अलाइनमेंट्स की, और साथ में हम सेल मार्जिन की बात करेंगे, और यहाँ बात करेंगे सॉर्ट की, कन्वर्ट टू टेक्स्ट की, और रिपीट हेडर रो क्या होती है, इन सब की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। टेबल में यहाँ पे 9 अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैं इसमें बोलता हूँ कि इसे बोलते हैं बॉटम, बॉटम का ये सेंटर हो जाएगा और बॉटम का ये राइट हो जाएगा। इधर को यहाँ पे दोस्तों ये आपका मिडिल होता है, मतलब सेंटर होता है, मिडिल बोल दो। और ये मिडिल का लेफ्ट होता है, ये मिडिल का सेंटर होता है, जैसे वर्टिकल सेंटर भी आप इसको बोल सकते हो दोस्तों। और ये जो जो होता है ये होता है सेंटर राइट। वैसे ये ऊपर का जो होता है इसे टॉप में है तो टॉप लेफ्ट बोलेंगे इसको, और साथ में ये टॉप सेंटर है, और ये दोस्तों यहाँ पे इसे बोलेंगे हम टॉप राइट। क्या बोलेंगे दोस्तों? टॉप राइट। तो अगर सवाल ये आता है आपके पास में कि दिए गए, मतलब दी गई सारणी में आपका जो दूसरा कॉलम है, दी गई सारणी में जो दूसरा कॉलम है इसे आप वर्टिकल सेंटर कीजिए। तो वर्टिकल सेंटर के लिए दोस्तों यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये वर्टिकल सेंटर हो जाएगा एक तरीके से इसका कंटेंट, मतलब दिए गए दूसरे कॉलम का कंटेंट हमने वर्टिकल सेंटर कर दिया दोस्तों यहाँ से। अगर सवाल ये आता है कि जो पहला कॉलम है इसे हम टॉप लेफ्ट तो पहले ही हो रहा है लेकिन इसको बॉटम लेफ्ट करना है, तो बॉटम लेफ्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस जगह पे। ये बॉटम लेफ्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये अलाइनमेंट। यहाँ से कोई सा भी सवाल आपके आ सकता है तो आप आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों सेल मार्जिन की ओर। सेल मार्जिन क्या होता है इसे देखिए, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सेल की हाइट बढ़ा देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ मार्जिन यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो ये नीचे एकदम बॉटम में, और यहाँ पे ये एकदम वर्टिकल सेंटर में आ रहे हैं। अगर मैं इस कंटेंट को वर्टिकल सेंटर की जगह मैं करता हूँ यहाँ पे बॉटम, मतलब टॉप बॉटम बोल दो या बॉटम सेंटर बोल दो इसको, तो बॉटम सेंटर यहाँ से करेंगे दोस्तों, ये बॉटम सेंटर हो गया। अगर मैं इसे करता हूँ वर्टिकल सेंटर तो बीचों बीच आ जाएगा, प्रत्येक रो के बीचों बीच सेंटर का इतनी जगह नीचे छोड़ेगा, इतनी ऊपर छोड़ेगा, और बगल में यहाँ पे बराबर जगह छोड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, ऐसे भी आप करके। लेकिन अब मैं यहाँ पे सवाल ये आता है कि आपको अगर सेल में मार्जिन देना है तो सेल में मार्जिन कैसे देंगे दोस्तों। जैसे ये मैं नाम बॉक्स में दे रहा हूँ, या नेम की जो सेल है इसमें मार्जिन दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए सेल मार्जिन में जाऊँगा। ये सेल मार्जिन का टॉपिक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, तो मेरे इस बॉक्स के अंदर 2-4 टॉपिक आ रहे हैं, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अगर मैं ऐसे टॉप से देता हूँ तो यहाँ पे टॉप में जो मार्जिन ऊपर है ये और बढ़ जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं देना चाहता हूँ बॉटम से मार्जिन। तो बॉटम में देखो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है इस जगह पे। तो अगर मैंने यहाँ से बॉटम से कुछ मार्जिन देना चाहा, जिसमें मैंने दे दिया यहाँ पे 1.5 का दोस्तों, कितना दिया मैंने 1.5 भर दिया मैंने यहाँ पे, ये 1.5 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा लेकिन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 1.5 सेंटीमीटर बोल दो चाहे 1.5 सेंटीमीटर बोल दो, बॉटम्स दे रहा हूँ मैं। ओके करता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये जो जगह थी यहाँ पे, ये जगह, यहाँ पे ये जगह बढ़ गई, तो यहाँ पे बॉटम से मार्जिन लग गया। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे चारों मार्जिन का ये आप यूज करके देखो एक बार, आपको समझ में आएंगे यहाँ पे चारों मार्जिन जो भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, प्रत्येक सेल के बीच में लगेगा, ये नहीं कि अपन इसमें देंगे तो कि इसमें ही लगेगा, ये सभी सेलों में अप्लाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जाके देखिए पूरी टेबल में अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे दूसरे ऑप्शन की। अगर मुझे यहाँ पे प्रत्येक सेल के बीच मार्जिन देना है, ये तो कंटेंट के बीच मार्जिन हो गया दोस्तों। और कंटेंट के बीच में 4 प्रकार का मार्जिन होता है, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। तो ये एक तरीके से कंटेंट के बीच का मार्जिन है। लेकिन अगर मुझे सेल के बीच का मार्जिन देना है, और तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल मार्जिन पे जाऊँगा, और यहाँ से एक ऑप्शन आता है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेल के बीच में मार्जिन दे देता हूँ। मैंने ये दे दिया और मैंने ओके किया। देखिए दोस्तों प्रत्येक सेल के बीच में यहाँ पे मार्जिन हो गया। और मार्जिन होता है एक तरीके से हाशिया या जगह, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो आप, प्रत्येक सेल अलग अलग हो चुकी है, मतलब मार्जिन आ चुका है सभी में। अगर मुझे मार्जिन हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए सेल मार्जिन में जाऊँगा और यहाँ से अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल पे क्लिक हटा दूंगा, और मैंने ओके किया तो ये वापस से एक जगह हो जाएंगी सारी सेल। तो आपने देखा यहाँ पे सेल मार्जिन देना, आपको समझ में आया होगा सेल मार्जिन दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं अगली क्लास में, मतलब अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक यहाँ पे आ रहा है दोस्तों शॉर्ट का। तो शॉर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, शॉर्ट में यहाँ पे अगर मान लो मेरे को ये करना है कि नाम के आधार पे शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा पूरी टेबल को। अब मुझे इस नेम बॉक्स के आधार पे करना है, तो नेम तो जगह जगह पे रहना चाहिए, लेकिन राज और तानिया यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। सवाल यह आएगा कि नाम या सारणी के नेम कॉलम के आधार पर
कंटेंट को असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे जाऊँगा सॉर्ट में जाने के बाद में असेंडिंग में पहले क्लिक है, लेकिन यहाँ पे कॉलम वाइज आ रहे हैं ऐसे। तो आप अगर यहाँ पे चाहते हो कि प्रत्येक कॉलम का नाम आए, जैसे कि यहाँ पे नेम आ जाए, सिटी आ जाए और सैलरी आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक करेंगे। हेडर रो पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पे नाम, सिटी और सैलरी आ चुकी है। तो मैं नेम के आधार पे करना चाहूँगा असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से असेंडिंग किया। वैसे बता दूँ पहले असेंडिंग है क्योंकि आर पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये पहले असेंडिंग है, लेकिन फिर भी करूँगा तो ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर ऐसे हो गया। अगर डिसेंडिंग करा मैंने इसको तो टी पहले आ जाएगा, आर बाद में आ जाएगा, क्योंकि ईबीसीडी के अंदर टी बाद में आता है और आर पहले आता है। और डिसेंडिंग करूँगा तो ये घटते हुए क्रम में आएगा, पहले बड़ी संख्या आएगी फिर छोटी संख्या आएगी। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से डिसेंडिंग करूँगा और यहाँ से मैं हेडर रो पे क्लिक करूँगा। नेम यहाँ से पहले ही सिलेक्टेड है दोस्तों और मैंने ओके किया। देखिए दोस्तों नेम तो जगह ही जगह पे यहाँ पे, लेकिन तानिया और यहाँ पे राज ऊपर नीचे आ गए। यहाँ पे आपको यहाँ पे अंदाज़ा हुआ होगा कि कैसे मैंने किया और कैसे सॉर्ट काम करता है। अगर टेबल में कोई भी कॉलम वगैरह ऐसे आ रहे हैं आपके भी, तो हेडर रो पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि जब भी आप कोई अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक करना ही पड़ेगा आपको। ये क्लिक करते ही यहाँ पे कॉलम की जगह पे नेम, सिटी और सैलरी आ जाएगा, जो कि इस कॉलम में है। मैं बता देता हूँ आपको, नेम, सिटी और सैलरी। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो आराम से, और ऐसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो टेबल के कंटेंट को। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा आगे की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपीट हेडर रो का। अब रिपीट हेडर रो क्या होता है, मैं इस टेबल को 2-3 पेजों में कर देता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे 2-3 पेजों में, देखिए कैसे करूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको 2-3 टेबों में कर दिया, 2-3 पेजों में कर दिया दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि एक पेज तो ये हो गया और एक पेज मेरा ये हो गया ऊपर वाला। लेकिन इस पेज में देखिए यहाँ पे हेडर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नाम, सिटी, सैलरी, लेकिन इसमें यहाँ पे हेडर गायब है। इस पेज में यहाँ पे कोई हेडर नहीं था। अब इसमें नाम कैसे लिखूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी आपको, तो इसीलिए हम यहाँ पे रिपीट हेडर रो का यूज करेंगे। तो ये कैसे करेंगे दोस्तों यूज यहाँ पे, तो मैं पहले सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे नेम, सिटी और सैलरी को। आप भी कर लीजिएगा ऐसे। अभी तक नीचे देखो एकदम खाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे खाली है एकदम। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे मैं जो नाम, सिटी और सैलरी है, अब इसको मैं इसमें भी लेना चाहता हूँ, इस जगह पे भी। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं क्लिक करूँगा रिपीट हेडर रो पे। आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये डाटा है वो इसमें भी आ गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, ये डाटा यहाँ भी आ गया है इसमें और ये डाटा यहाँ भी आ गया है। तो ऐसे आप रिपीट हेडर रो का यूज कर सकते हो। रिपीट हेडर रो से क्या होगा, जो इस टेबल की रिपीट हेडर है, मतलब हेडर रो है, वो इसमें भी रिपीट हो जाएगी, इस टेबल में भी, और आगे जाके कोई टेबल और यहाँ पे ऐड होगी तो उसमें भी ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों, यहाँ पे मुझे बताइए आप। और मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट को और फॉर्मूला को अभी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पहले आप यहाँ तक का एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने पिछली बार भी टेबल पढ़ा दी उसका, और यहाँ तक का आप आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं कुछ सवाल भी कराऊंगा, उसके तहत मैं आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला बताऊँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सेल साइज का। यहाँ पे कुछ क्या होता है, या सेल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है इसको देखेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे इस टेबल को वापस से Ctrl Z कर लेता हूँ, मतलब मैं पहले वाली करना चाह रहा हूँ इसको ऐसे कैसे। ये टेबल मेरे पास में है और मैं इसको पहले ऑटो फिट कंटेंट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट दे दिया, यहाँ पे =RAND लगा करके। आप समझिएगा दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ अब। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ इस टेबल के अंदर, या तो आप बोल दीजिए इसको प्रॉपर्टीज, या तो ये बोल दीजिए प्रॉपर्टीज, या फिर इसको यहाँ पे सेल साइज जो आ रहा है इस जगह पे, यहाँ से भी इसे मैं ओपन कर सकता हूँ। तो इसके अंदर जो मैटर है इसे समझेंगे आज अपन इस क्लास में। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की, या फिर बात करें यहाँ पे सेल साइज, दोनों एक ही सेम टॉपिक है, तो आप कहीं भी क्लिक कर लीजिएगा। अब बात ये है कि सवाल यह आएगा आपके सामने कि दी गई टेबल को, कंटेंट को नहीं, कंटेंट को अगर मैं सेंटर में करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इस जगह से, सेंटर वर्टिकल। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि दी गई टेबल को आपको यहाँ पे सेंटर में करनी है। तो टेबल को सेंटर में कैसे करेंगे, पहले टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट दोस्तों, उसके बाद जाएंगे यहाँ से सेल साइज में, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से ऑप्शन आता है सेंटर का। सेंटर पे क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेंटर में आ गई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जाने के बाद में राइट की। तो राइट में करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगी टेबल। अगर मैं यहाँ से करूँगा लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट राइट आप टेबल को करेंगे तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, बाहर से मत कीजिएगा, यहीं से करेंगे तो आपके परफेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए दोस्तों नीचे टेक्स्ट रैपिंग का, और यहाँ पे नन और अराउंड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दोनों क्या चीज़ होती है देखिए।
मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेबल है और टेबल में कंटेंट लिखा हुआ है। अगर इस टेबल को कंटेंट मतलब आप चाहते हो कि टेबल के चारों ओर कंटेंट आ जाए, तो उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जाने के बाद में अराउंड पे क्लिक करूँगा, और अराउंड पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे जाके इसको सेंटर कर देता हूँ। मैंने अराउंड पे क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा, और फिर मैंने यहाँ पे किया सेंटर पर और मैंने कर दिया ओके। तो देखिए दोस्तों टेबल के चारों ओर कंटेंट आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं अराउंड कंटेंट बोल दो या टेक्स्ट रैपिंग बोल दो। आपको समझ में आया होगा। अगर इस अराउंड को यहाँ से हटाना है आपको, आप चाहते हो कि ये चारों ओर टेक्स्ट नहीं आए, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, वापस से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से नन करेंगे। अब सेंटर रहने दो और मैं ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो मैटर था ये नीचे आ जाएगा टेबल के, और टेबल आपकी सेंटर में आ जाएगी ऊपर। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे करेंगे यहाँ से। साथ में यहाँ पे आपको इस अच्छे समझ में आ गया होगा। साथ में यहाँ पे देखिए टेबल की आप साइज भी बढ़ा सकते हो। ये यहाँ पे आता है प्रिपेयर्ड विथ, और यहाँ पे साइज बढ़ाने के दो ऑप्शन आते हैं, तो परसेंटेज में आएगा या फिर आपका सेंटीमीटर में आएगा। सवाल ये आ जाएगा, मान लो कि आपकी जो टेबल की हाइट है या टेबल की साइज है उसे 50% बढ़ाइए, तो यहाँ पे दोस्तों भर दीजिए 50। तो यहाँ पे जो पेपर की विड्थ है 50% यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर यहाँ तक का, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। और यहाँ अब चलते हैं आगे, टेबल साइज में जाएंगे यहाँ से और रो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर सवाल ये आता है कि सवाल ध्यान से समझिएगा, टेबल की कम से कम हाइट 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाइए, टेबल की कम से कम हाइट 1.5 सेंटीमीटर बढ़ाइए, तो कम से कम आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से मत कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम के लिए टेबल को कर देंगे सेलेक्ट, मैं जाऊँगा अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में रो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जाके भर देंगे 1.5, मैंने भर दिया। तो यहाँ पे एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो एट लिस्ट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से ओके कर देंगे दोस्तों। तो ये कम से कम टेबल की जो रो की हाइट है वो कम से कम बढ़ जाएगी 1.5। तो ऐसे आपको करना है दोस्तों, आपको जाना यहीं पे है और इसी जगह से आप करोगे। इसके बाद देखिए दोस्तों कॉलम पे क्लिक करते हैं, और कॉलम पे क्लिक करने के बाद में कॉलम की भी यहाँ पे कुछ साइजें होती हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे दो तरीके आ रहे हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ टेबल के प्रत्येक कॉलम की, तो कॉलम की जो वृत्त होती है तो कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा सकते हो। एक तो आप ऐसे आ जाएगी भाई इतनी परसेंटेज बढ़ाई, तो आप यहाँ पे डायल कर लीजिए, जैसे 50 कर दिया मैंने, 50% कॉलम की वृत्त बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ी हुई है। अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर के रूप में बढ़ानी तो वापस यहाँ पे जाइए, और यहाँ से आप सेंटीमीटर के रूप में भी आप बढ़ा सकते हो टेबल की वृत्त। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सेंटीमीटर में कैसे बढ़ाएं टेबल की वृत्त को, और परसेंटेज में कैसे बढ़ाएं। साथ में यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो सेल की भी यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे सेंटीमीटर में बढ़ा सकते हो सेल की वृत्त। ओके, सवाल याद आया कि दी गई सेल की जो वृत्त है उनको परसेंटेज में मतलब 70% बढ़ाइए। तो मैं यहाँ पे पहले तो करूँगा परसेंटेज, और फिर करूँगा मैं यहाँ पे 70, और मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे जो टेबल की वृत्त है मतलब सॉरी सेल की जो वृत्त है वो 70% बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब बढ़ती है नहीं बढ़ती है, आपको दोस्तों करना इसी जगह से, क्योंकि नंबर आपको इसी जगह के मिलेंगे फिर। तो आपको समझ में आया होगा ये बात। मैं यहाँ से इसको अब कैंसिल कर देता हूँ, और मैंने जो समझाया आपको सेल साइज एक नॉर्मल एक बार देख लीजिएगा आप इस चीज़ को, टेबल को, रो को और कॉलम को, और साथ में सेल को भी आप देख सकते हो यहाँ से। तो इन चीज़ों को आप आराम देख लीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तों पूरी, उसमें मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊँगा आपसे। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे आगे मैंने बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में सेम चीज़ वही है जो मैंने भी यहाँ पे बता के आया था दोस्तों। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अब एक सवाल और है यहाँ पे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, अब मैं बता देता हूँ इसको। दी गई टेबल को @ में बदलिए। अब मैं जहाँ से कोई सिंबल में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे सवाल ये आ जाए कि दी गई तालिका को @ या फिर हैज में या फिर कोई और सिंबल में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखिए दोस्तों। मैं यहाँ पे जा करके क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे, और क्लिक करने के बाद में कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाऊँगा मैं यहाँ से, और तो यहाँ पे जा करके एक ऑप्शन आएगा मेरे पास में अदर में, और अदर में जाने के बाद में यहाँ पे बात करते हैं एज की या @ की, और मैं यहाँ से @ लगा देता हूँ इस जगह पे, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये @ में टेबल कन्वर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो आराम से। तो अगर मुझे यहाँ पे वापस से इस टेबल को उसी मतलब इस कंटेंट को उसी टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि अब टेबल नहीं रही है। उसके लिए जाऊँगा मैं इंसर्ट में, और यहाँ से जाऊँगा टेबल पे, और नीचे यहाँ पे कन्वर्ट टू
टेक्स्ट टेबल पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको @ भरना है। जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई सिंबल दिया है ना, उस सिंबल को आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ से ओके करना है दोस्तों। तो ये वापस से उसी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी दोस्तों क्लास। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको कैसे भी कन्वर्ट करनी है तो आप आराम से कन्वर्ट करके देखिएगा एक बार, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे मान लो हैज में कन्वर्ट करनी है तो मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाऊँगा, पहले मैं अदर पे क्लिक करूँगा यहाँ से और यहाँ से भर दूंगा दोस्तों हैज। हैज का सिंबल तो आपको पता ही होगा, मैंने भर दिया यहाँ पे देखिए दोस्तों। मैं ओके कर देता हूँ तो टेबल हैज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे वापस से इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो इसे बोलते हैं टेक्स्ट टू टेबल। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाने के बाद में अदर पे जा करके हैज लगा देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे वापस से टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों कैसी लगी इस टेबल की क्लास? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, और मुझे बताइए कमेंट में आपको कितनी % यहाँ पे टेबल समझ में आई। मैंने इसमें टेबल को मतलब कंप्लीट कर दिया है। तो आप बताइए दोस्तों यहाँ पे कैसी लगी क्लास, और अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर भी करना इस क्लास को, और बने रहिए मेरे साथ में। अगली क्लास दोस्तों मैं हेडर रो मतलब कंप्लीट करने वाला हूँ अगली क्लास के अंदर, पूरी एफिशिएंसी को मैं कोशिश ये रहेगी। तो अगली क्लास मेरी लगभग 30 से 40 मिनट की होने वाली, जिसके अंदर मैं कंप्लीट MS वर्ड की एफिशिएंसी पूरी करा दूंगा दोस्तों। तो इस क्लास को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास में, और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।